हाय बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में समझेंगे बेटा आज। जेनेटिक्स बेटा कक्षा जो क्लास आपकी 12th होती है बेटा, उसकी एनसीईआरटी में सेकेंड यूनिट दिया गया बेटा। और आपकी एनसीईआरटी बेस्ड जो यूपी बोर्ड की किताबें चलती बेटा, उसमें भी जेनेटिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में दिया गया बेटा। यहाँ से क्वेश्चन भी खूब आते हैं बेटा, चाहे आपके बोर्ड्स की एग्जाम हो गए यहाँ भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, और चाहे आपके कॉम्पिटेटिव लेवल की एग्जाम हो गए जैसे नीट वगैरह हो गए बेटा, वहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चन जेनेटिक्स से आते रहते हैं और हर साल आते रहते हैं बेटा। इसलिए जेनेटिक्स आप लोग समझिएगा बेटा, इसकी छोटी छोटी बातों को समझिएगा तब बेटा पूरे टॉपिक को पकड़ना आसान रहेगा आप लोगों के लिए। लेकिन बेटा जेनेटिक्स जैसे बेटा आप लोग बताते हैं, जेनेटिक्स में थोड़ा थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ है, तो इसके लिए लगता है थोड़ा टफ है, लेकिन बेटा ऐसा टफ वफ कुछ है नहीं, ठीक है ना। आप समझिएगा बेटा, आपको हम समझा देंगे होता क्या है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में समझिएगा बेटा। देखिए जेनेटिक्स हिंदी में बोलते हैं बेटा इसे अनुवांशिक विज्ञान। अनुवांशिकी विज्ञान। देखिए बेटा होता क्या है जेनेटिक्स, समझ लीजिए पहले। जेनेटिक्स मतलब होता है बेटा हिंदी में अनुवांशिकी विज्ञान। क्या होता है बेटा? अनुवांशिकी विज्ञान। देखिए बेटा देखिए बेटा विज्ञान की वह शाखा, कैसी शाखा बेटा? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की, आप लोग बेटा अगर डिफिनेशन ना आती हो बेटा लिख लीजिएगा डिफिनेशन। इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, हर साल पूछी नहीं जाती बेटा, लेकिन आपको आना चाहिए ना। कोई बच्चा आपसे पूछ ले, आपसे कोई आपका जूनियर पूछ ले बेटा, तो आपको आनी चाहिए डिफिनेशन, इसलिए परेशान मत होइए, लिखिएगा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, समझिएगा बेटा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम, देखिए बेटा समझिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिक, जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं जेनेटिक्स कहलाता है बेटा। आनुवंशिक विज्ञान कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। समझिएगा बेटा जेनेटिक्स होती है, जेनेटिक्स समझिएगा बेटा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं। अनुवांशिकी आप लोग जानते हैं बेटा, अनुवांशिकी क्या होता है? अनुवांशिकी मतलब बेटा माता पिता के लक्षणों को, ऐसा बेटा अनुवांशिकी मतलब होता है बेटा माता पिता के लक्षणों को कहाँ पे ले जाना? प्रोजनी में ले जाना, बच्चों में ले जाना। यही क्या कहलाता है बेटा? अनुवांशिकी कहलाता है। आप समझेंगे बेटा जेनेटिक्स। देखिए बेटा जेनेटिक्स के बारे में जो साइंटिस्ट सबसे ज्यादा काम किए थे बेटा, उनका नाम मेंडल था। मेंडल ने, देखिए बेटा सबसे ज्यादा काम करने वाले साइंटिस्ट का नाम मेंडल था। और देखिए बेटा उस वैज्ञानिक का नाम देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे बेटा मेंडल्स क्या थे। समझ में आ गया। एक और शब्द होता बेटा, मेंडल्स पढ़ने से पहले आप लोग जेनेटिक्स में पढ़ लेंगे बेटा, एक शब्द होता है हेरिडिटी। एक होता है शब्द बेटा हेरिडिटी। ये क्या होता है समझेंगे बेटा, हेरिडिटी। हेरिडिटी समझेंगे आप लोग। देखिए बेटा इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ट्रांसफर ऑफ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजनी, फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजनी। that process is called as heredity। देखिए बेटा हेरिडिटी होती क्या, समझेंगे आप लोग। देखिए बेटा माता पिता के जो अनुवांशिक लक्षणों को बेटा, माता पिता के अनुवांशिक लक्षणों को जो प्रोजनी में ले जाते बेटा, जो संतानों में ले जाते, वही क्या कहलाता है बेटा? हेरिडिटी कहलाता है। हेरिडिटी कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता। अब इसके बारे में बेटा हो गया, हेरिडिटी के बारे में समझ लिए आप लोग, इसके बारे में समझ लिए जेनेटिक्स क्या होता है। आगे आप लोग देखेंगे बेटा क्या होता है। अब देखिए बेटा जेनेटिक्स पे सबसे ज्यादा जो काम किए थे बेटा, उस साइंटिस्ट का नाम है बेटा मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। बेटा बहुत ही मतलब बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने ही जेनेटिक्स की न्यू डाली थी। आप समझिएगा बेटा। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल बेटा, जेनेटिक्स में इंपॉर्टेंट चीजें है बेटा, जेनेटिक्स के जो फादर है बेटा, जेनेटिक्स के फादर है बेटा, फादर के बारे में समझिए बेटा। कौन है बेटा जेनेटिक्स फादर? ग्रेगर जॉन मेंडल बेटा, ग्रेगर जॉन मेंडल। देखिए बेटा ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने जेनेटिक्स पे बहुत सारा काम किया था, वर्क किया था बेटा। देखिए कभी भी लोग ऐसा मानते नहीं थे बेटा कि जीव विज्ञान में कहीं पे भी, या ऐसे जूलॉजी बॉटनी में, या क्या बोलते हैं बेटा बायोलॉजी में कभी भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। लेकिन बेटा कौन काम सबसे पहले किया था बेटा? सबसे पहले आए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने, सबसे पहले काम किया था बेटा। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है बेटा। अब देखिए बेटा आप लोग समझेंगे क्या होता है फादर ऑफ। अब इनके बारे में देखिए बेटा, कभी कभी आपके सवाल भी आ जाते हैं बेटा, मेंडल के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं। आप लोग सवाल समझेंगे क्या होते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो मेंडल के विषय में पूछ लिए जाते हैं। देखिए बेटा मेंडल बहुत मतलब इनके बारे में देखिए क्या बताया, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे। देखिए बेटा मेंडल का जन्म बेटा 1822 में हुआ था। मेंडल का जन्म बेटा 1822 में हुआ था। और कब इनकी मृत्यु हुई थी? 1884 में बेटा, 1884 में। 1822 में बेटा पैदा हुए थे, 1884 में मेंडल साहब मर गए थे।
इनकी मृत्यु हो गई थी बेटा। अब देखिए बेटा जो पैदा हुए थे बेटा एक यूरोप में एक कंट्री बेटा, यूरोप में एक कंट्री है, यूरोप में एक कंट्री बेटा जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, जिसका नाम है ऑस्ट्रिया बेटा। ऑस्ट्रिया में यूरोप में एक कंट्री बेटा जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। उस ऑस्ट्रिया देश में बेटा एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है ब्रून बेटा। देखिए बेटा एक साइंटिस्ट की वजह से, एक इंसान की वजह से ब्रून नामक शहर बेटा फेमस हो गया कि नहीं, ब्रून नामक शहर बेटा, ब्रून नामक शहर बेटा। इसी शहर ब्रून नामक एक सिटी है बेटा, इसी सिटी में कौन पैदा हुए थे बेटा, मेंडल पैदा हुए थे। 1822 में बेटा पैदा हुए थे। और देखिए 1822 में पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे बेटा, यूरोप की एक कंट्री ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में पैदा हुए थे बेटा। 1822 में पैदा हुए थे, 1884 में मर गए थे बेटा। इनका जो मेन काम था बेटा 1866 में आया था। कब आया था बेटा, 1866 में आया था, 1866 में आया था, 1866 में आया था बेटा। इन्होंने क्या काम किया था बेटा, जो मेंडल ने थे बेटा, मेंडल जहाँ पे रहते थे बेटा, एक चर्च में रहते थे बेटा, वहाँ पे एक पादरी थे। पादरी आप लोग जानते होंगे, एक पादरी थे बेटा। पादरी क्या होते हैं, जैसे मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी होते हैं, उसी प्रकार से बेटा जो चर्च में काम कर पूजा वूजा पाठ करने वाले होते हैं बेटा, उन्हें हम पादरी बोलते हैं। अब आप समझेंगे बेटा मेंडल के बारे में तो ये सब जानकारी हो गई, या फिर पैदा कब हुए थे, मरे कब थे। अब देखिए बेटा इन्होंने जिस पे भी प्रयोग किया था, जिस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, उसका नाम था, जिस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया था बेटा उस पौधे का नाम था स्वीट पी प्लांट था बेटा, स्वीट पी प्लांट था, स्वीट पी प्लांट। स्वीट पी प्लांट का मतलब समझ रहे हो ना बेटा, मटर का पौधे पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक बेटा, मटर के पौधे चुनने के इनके बहुत सारे रीजन थे बेटा। ये जहाँ पे रहते थे, जहाँ पे रहते थे बेटा, जिस चर्च में रहते थे बेटा, वहाँ उसके पास बहुत सारी जमीन थी बेटा। वहाँ पे गार्डन, एक एज ए गार्डन समझ सकते हो, गार्डन की तरह बेटा वहाँ पे सब सारी सब्जियां उगाई जाती थी बेटा। मेंडल भी वहाँ पे रहते थे बेटा। अब चर्च में बेटा पादरी थे तो वहाँ पे उनको कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए चाहिए, तो उन्होंने क्या बेटा मटर का पौधा लगाया बेटा। उन्होंने मटर के पौधे बार बार देख रहे थे, मटर का पौधा लगाया बेटा। उन्होंने मटर के पौधे को बहुत ध्यान से, कभी उन्होंने ऐसे मतलब लगाया था बेटा, तो ध्यान जाते थे गार्डन में देखने उखने के लिए, बगल में तो चले ही जाएंगे। अब देखिए बेटा जाते थे मटर के पौधे को, उन्होंने एक बार में बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने देखा बेटा कुछ मटर के पौधे जो बेटा छोटे हैं, कुछ बहुत लंबे हैं, कुछ बौने हैं एकदम बहुत छोटे हैं। और उनका दिमाग गया बेटा कि ये सब वेरिएशंस आ क्यों रही है। अब देखिए बेटा वेरिएशंस आती क्यों है, ये समझिएगा आप लोग। वेरिएशन मतलब क्या होता है, विभिन्नताएं क्यों आ रही है बेटा, वो समझेंगे आप लोग। देखिए बेटा मटर का पौधे पे जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बेटा, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था बेटा, किस पे काम किया था, मटर के पौधे पे काम किया था बेटा। और लगातार बेटा 7 सालों तक काम किया था, लगातार बेटा 7 सालों तक काम किया था। कितने सालों तक, 7 ईयर्स, लगातार 7 सालों तक काम किया था, 7 ईयर्स तक काम किए थे बेटा। और कब से कब किए थे काम बेटा, ये भी समझ लेगा। मेंडल ने वर्क जो किया था बेटा, वर्क मटर के पौधे कब से कब तक किया था बेटा, 1866 से लेके 1863 तक बेटा इन्होंने लगातार बेटा 1856 से बेटा 1863 तक इन्होंने लगातार काम बेटा इस पे किया था, वर्क पी प्लांट पे काम किया था, पी प्लांट पे बेटा काम किया था। पी प्लांट बेटा इन्होंने 1856 से लगातार 1863 तक लगातार बेटा इसी पे वर्क कर रहे थे, जेनेटिक्स पे बेटा काम, मतलब पी प्लांट पे काम करते हुए एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे बेटा। उस समय देखिए बेटा मेंडल तो बहुत ज्यादा फेमस इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बेटा उसमें जो ऑडियो विजुअल्स, जो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का जो माध्यम होता है बेटा, जो ट्रांसमिशन का माध्यम होता है बहुत कम था बेटा। मतलब उस समय ना तो इतने ज्यादा टीवीज थे वगैरह तो कुछ था नहीं, इतना ज्यादा सोशल मीडिया भी नहीं था, मीडिया का इतना प्रचार नहीं था, प्रचार था ना बेटा। इसलिए क्या था बेटा बहुत ज्यादा मेंडल फेमस नहीं हो पाए थे। बाद में कुछ साइंटिस्ट आए थे जो इनके नियमों को रीडिस्कवरी किए थे बेटा, पुनर्खोज किए थे, उन्होंने मेंडल को फेमस करवाया। लेकिन उनके बारे में भी हम बाद में अध्ययन करते हैं बेटा, पहले इनके बारे में समझ लेते हैं। 1856 में बेटा 1863 तक लगातार कौन काम किया था बेटा, मेंडल ने किया था। किस पे किया था, पी प्लांट पे किया था।